Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What is their karma for hurting you? इस इंसान का क्या कर्मा है आपको हर्ट करने का, या आपकी लाइफ में आपको स्टैगनेंट रखने का, या इतना डिले करने का। ये इंसान क्या चीज़, इसकी किस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहा है। व्हाट इज़ योर karma फॉर हर्टिंग यू, किसी भी वे में, ठीक है। ओके, सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरोट पिका कार्ड। वहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ देयर कार्मा फॉर हर्टिंग यू? इस इंसान का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का? व्हाट इज़ देयर कार्मा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें, मेडिटेट करें। उस इंसान का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का। ओके, द डेविल, ये इंसान किसी टॉक्सिसिटी में स्टक है। ऐसा हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कोई नेगेटिव एडिक्शंस। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। हाइड करता है इसकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, ये आपको सिर्फ हैप्पी फेस या हैप्पी मोमेंट या अपनी लाइफ की एक ब्राइटेस्ट लाइट या एक ब्राइटनिंग चीज़ें वो शो करता है, ठीक है। ये नहीं दिखाता, ये हाइड करता है, ये छुपाता है अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। बहुत स्मार्ट पर्सन है। देखें, जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो लाइफ में लोगों के कार्मिक बन के आते हैं या कर्मा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है। वो जानते हैं सामने से दुनिया किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है, तो वो अपनी लाइफ की हमेशा नेगेटिव साइड हाइड करते हैं ताकि वो ऐसे ही चार्मिंग दिखते रहें और लोग उनको अप्रिशिएट करते रहे, लोग उनको पाने के लिए अप्रोच करते रहें, ठीक है। एक कार्मिक लोगों की ये चीज़ होती है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में जिस टॉक्सिसिटी, जिस नेगेटिविटी, जिस डिसेप्टिविटी से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन उस चीज़ को हाइड करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा था, वो इंसान कार्मिक है। अगर फैमिली, मदर, फादर किसी को चूज़ करा था, तो वो कार्मिक है। आपके पर्सन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आपके पर्सन सिर्फ एक प्रोवाइडर है, सिर्फ एक जैसे कि कुछ देने के लिए हैं। इस इंसान को, ये इंसान अपने आप को बहुत ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा चार्मिंग सा शो करता है या करती है। लेकिन इसकी लाइफ में ये कहीं स्टक है, ये किसी टॉक्सिसिटी में स्टक है, ये कहीं किसी नेगेटिव एडिक्शंस में स्टक है। ये इसने अपनी लाइफ में मनी को चूज़ किया था, फैमिली को चूज़ किया था, किसी को भी XYZ, ठीक है। इसने किसी चीज़ को भी चूज़ किया था आपके ऊपर। वो चीज़ वो टॉक्सिसिटी, वो उसके साइड इफ़ेक्ट ये इंसान आपसे हाइड करता है। ये नहीं बताना चाहती या नहीं बताना चाहता, ये नहीं शो करना चाहता है इसका डिसीजन इसके लिए कितना नेगेटिव रहा था, ठीक है। आपके ऊपर किसी भी चीज़ को चूज़ करना, ठीक है, और कार्मिक चीज़ों को चूज़ करा था, या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था इस इंसान ने। मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर इस इंसान ने आपके ऊपर किसी इंसान को चूज़ किया था, उससे मैरिज की थी, या उसके साथ ये इंगेज हुआ था, या उसके साथ ये रिलेशनशिप में आया था। वहाँ एक टॉक्सिक है, वो इंसान कार्मिक है। कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कनेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे जो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके पर्सन ने चूज़ किया था, वो ना वो पैसा था, ना वो जॉब था, ना वो कैरियर था, ना वो फैमिली थी। आपके पर्सन ने जो चूज़ किया था वो था एक कार्मिक पार्टनर। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसी और मेल या फीमेल को किया था इस इंसान ने, ठीक है। वो इंसान बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी में, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके की क्लैरिटी चाहता है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट चाहता है, जो कि आ नहीं पा रहा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में सिर्फ पीछे की तरफ नहीं, अब आगे की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है अपने डिसीजन को लेकर, क्योंकि इसका डिसीजन इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। और ये इंसान कभी भी शो नहीं करेगा कि इसका डिसीजन इसके लिए कितना ज़्यादा एक हैवी रहा, या इसके डिसीजन ने कितना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ना प्रायोरिटाइज़ करके किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज़ किया था। आप वेट कर रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से जस्टिस का, इक्वलिटी का। ना वो इंसान इसकी लाइफ में रहता है, ना वो उसको सुकून से रहने देता है, ठीक है। ना वो पीस देता है, ना वो सुकून देता है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था वहाँ लव है, क्योंकि आपके पर्सन इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ अपना मनी, माइंड, पैसा, इमोशंस, टाइम, ठीक है। ये इंसान एक इग्नोर, ये इंसान नहीं चाहता है। अगर आप इससे पूछेंगे भी ना कैसे हो या कैसी हो, तो इंसान इस चीज़ को इग्नोर करेगा, क्योंकि इंसान जानता है इसने जो आपके साथ किया है वो उसकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो इसकी ज़िंदगी में रिपीटेड वे में हो रहा है। एक जैसे कि
आपके पार्टनर से वो इंसान गोस्ट कर रहा है, वो इंसान एक आपके पर्सन आइसोलेट हुए हैं, आपके पर्सन चीज़ों से भाग रहे हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। ख़ास तौर पे अगर आप इससे रैंडमली कहीं मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं और उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो इंसान सवालों के जवाब आपको बहुत क्लियर कट नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया, अपनी लाइफ में कुछ चेंज होने का वेट कर रहा है, किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने का वेट कर रहा है, ये कर रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में से बाहर आने का ये इंसान वेट कर रहा है। बहुत नेगेटिवली स्टक है, बहुत टॉक्सिकली स्टक है, एक टॉक्सिसिटी है, एक टॉक्सिक वाइब्रेशन है इस कनेक्शन की, जो आपके पर्सन को मेंटली हार्म कर रही है। आपके पर्सन आइसोलेट हुए हैं, आपके पर्सन अपने डिसीजन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि बहुत सारे आप नहीं, आपके अलावा भी लोगों ने आपके पार्टनर को गाइड करने की कोशिश करी थी। ये जो तुम डिसीजन ले रहे हो ये तुम्हारे लिए गलत साबित होगा, क्योंकि तुम एक सही इंसान को छोड़कर एक टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हो। आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल थी, आपके पर्सन को जो आपसे बहुत बेहतर लगा था, आपके पर्सन वहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। एक आपके पार्टनर अपनी लाइफ में से उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ से दूर होना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर ये इंसान आपको देखता है, या कभी आप लोग की बातचीत हो जाती है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी नेगेटिव एडिक्शंस की वजह से इस कनेक्शन में जाके फंसे थे, ठीक है। आपके पार्टनर को लगा था, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है एक कल्चरल जो लोग नहीं होते, बहुत एक बोल्ड एक्ट करने वाले, एक बोल्ड कैरेक्टर जो होते हैं, आपके पार्टनर बोल्ड कैरेक्टर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है, इमोशनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से अकेला रह गया है, सिर्फ एक खोखला कॉन्फिडेंस शो करता है ये लोगों को, ताकि लोग इससे सवाल ना कर सकें। कोई पूछता है तो कैसे हो, तो बोलता है बहुत अच्छी गुजर रही है, जबकि ये जानता है इसकी कैसी गुजर रही है या क्या कर रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस का किस तरीके का खामियाजा भरना पड़ रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपके पार्टनर आज के दिन आपको एडमायर करते हैं, ये इंसान आपको सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखता है। आपने कई बार इसको अपना ऑफ़र इस मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, शायद इसने आपको पैसे के लिए छोड़ा, इस मेल ने, कि आपके पास एक अच्छी अर्निंग नहीं है, आप इतने स्टेबल नहीं हैं, आप इतनी ग्रोथ पे नहीं हैं, ठीक है। इसने बोला कि आपकी ज़रूरत नहीं है इसको लाइफ में, क्योंकि आपकी ग्रोथ कम थी, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो दूसरी जगह थी वो ज़्यादा आपके पर्सन को स्टेबल और ग्राउंडेड लग रही थी। तो एक डिवाइन जस्टिस है, जो जस्टिस आप मांग रहे थे वो आप लोग के आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, आपको उसी जगह आपको ग्रोथ दे दी गई है, आपको एक बेहतर इंसान बना दिया गया है। ये इंसान आज कंपैरिजन कर ले या कुछ भी कर ले, ये आपकी जगह भी समझ चुका है, कोई भी रिप्लेस कर नहीं सकता था, ठीक है। शायद अब आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आपके पर्सन ने उस इंसान से मैरिज करी थी, शादी करी थी, या क्या किया था, ठीक है। उस इंसान के साथ किसी कमिटमेंट में आया था ये इंसान, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि छुपता है, भागता है, ठीक है। ये आपसे उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली इसकी लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल है, सैडनेस है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कि किसी तरीके का एक स्ट्रगल है, चेजिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस को चेज कर रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसकी उस मैरिज में या उस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, हमेशा फाइट रहती है, हमेशा एक दूसरे से नफरत रहती है, एक दूसरे से बन नहीं पाती, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, एक दूसरे के साथ रहकर वो सुकून नहीं है। जो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ये इंसान और वो आपके पार्टनर और वो इंसान मिलकर एक पीस क्रिएट करेंगे, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, आपके पर्सन के सारे ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगे, आपके पर्सन के ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन वहाँ पर किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज़्यादा एक आइडियल पार्टनर था, ठीक है। आपके पार्टनर वहाँ फंस चुके हैं मेंटल स्टकनेस से, कितनी ही मेहनत कर लें, सबसे ज़्यादा आपके पर्सन फाइनेंशियली वहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली स्ट्रगल है, फाइनेंशियली जो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ना, एक फाइनेंशियली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एक मेंटली आर्ग्यूमेंट चल रही है, एक मेंटल गेम है वहाँ पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी और चीटिंग आपके पार्टनर ने जो की थी वो आपके पर्सन सोचते हैं, आपके पर्सन ने वो आपके साथ नहीं किसी अपने साथ ही की थी, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो डिसेप्टिविटी और चीटिंग करके ये इंसान आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो चीज़ इसके साथ चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम सामने वाला इंसान इसके साथ वही सब कुछ कर रहा है। इस पर्सन की मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है इनके बीच, एक टावर मूवमेंट का शिकार है।
आए दिन एक आर्ग्यूमेंट रहती है, आए दिन एक लड़ाई झगड़ा रहता है। आपके पर्सन उस चीज़ को अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं कर पाता, ठीक है। एक कंप्लीशन की ज़रूरत है। इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, ये इंसान आपको स्टेबल और बैलेंस इंसान की तरह देखता है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो वाई, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। आप किस चीज़ का वेट हो सकता है? अगर यहाँ मैरिज हो गई तो मैरिज थोड़ी ब्रेक हो सकती है। आपके पर्सन ने ये कनेक्शन या जो भी है रिलेशनशिप उस इंसान के साथ खुद चूज़ किया गया है, आपने चूज़ नहीं करके दिया। कार्मिक आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में स्टक है। आपके पर्सन अपने बनाए हुए गेम में स्टक हैं, अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस चुके हैं। मतलब कि आपके पर्सन जो छोड़ के गए थे कि बेहतर जगह नहीं है, आपके पर्सन इससे ज़्यादा बेहतर। अब चाहे वो शादी मैरिज की है, वो फैमिली की वजह से की थी या अपने फाइनेंसेस अपना फ़ायदा देकर की थी, लेकिन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का कार्मा नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो पीस सुकून सोच कर गए थे कहीं और, वो चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है। आपके पार्टनर को वो सुकून, वो पीस मिल नहीं सका, लेकिन ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में पीस है, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एडवाइस है। डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग एंड गेट बैक आउट देयर प्लान, ठीक है। इंसान आपके साथ डेट प्लान कर सकता है। ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है। हार्ट ब्रोकन, लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे डीपली हर्ट, सैडनेस है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ग्रीफ है, यहाँ पे एक नेगेटिव फीलिंग्स है, एक टॉक्सिसिटी है, एक टॉक्सिक एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट है, हर चीज़ बिखर गई है, हर चीज़ डिस्टर्बिंग है। द रनर, ये इंसान भाग रहा था इन सब चीज़ों से, एक रनर की तरह। को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, फियर, इंटीमेसी चाहता था, अपने ईगो को सुन रहा था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था। आपको ऐसा लगता है इसने सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारा, इसने अपना कहीं और एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप देखा, इसने वहाँ मूव ऑन किया, ठीक है, ना कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, इसने उस जगह मूव ऑन किया। आपके पर्सन ने आपको बिना बताए एंगेजमेंट की थी या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से भाग रहे थे, इस कनेक्शन से भाग रहे थे। आपको ऐसा लगता है ये इंसान सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास और एक टाइम पास करने के लिए था। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है अब, ठीक है। आपको भी शायद इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिली हो कि ये इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, या आगे बढ़ चुका है या इसने क्या किया है। आपके साथ जो भी बैकस्टैपिंग, चीटिंग हुई, आपके पर्सन ने शो ये किया कि फैमिली फोर्स कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी डिसीजन मेकिंग था, ठीक है। टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन हैप्पीली सिंगल, ठीक है। आप यहाँ पर सोचते हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ढूंढनी चाहिए। आपको ऐसे इंसान की तरफ नहीं आना चाहिए, ख़ासतौर पर अगर इस इंसान की मैरिज हो गई है तो अपने आप को एक न्यू बर्थ दें, क्योंकि ये इंसान वापस आपको, ऐसा हो सकता है आपसे बातचीत करे, ये रनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपसे बातचीत करे और आपको स्टक कर दे, ना आपको आगे बढ़ने दे, ना आपको खुद कुछ प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि एक कावर्ड इंसान है, ये एक कावर्ड इंसान है। न्यू फेजेस रिकंडल, हाँ बिल्कुल ये इंसान आपकी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ना कि एक रनर इंसान चाहिए, ना कि आपको एक चीटर चाहिए, ना कि आपको एक बैक स्टेपिंग करने वाला इंसान चाहिए। ये इंसान किसी तरीके से आपको आपको पता है बैकग्राउंड में क्या हुआ है, कितना ही इंसान ब्लेम फैमिली को दे दे, सर्कमटेंसेस को दे दे, सिचुएशनशिप बना दे इसको, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं ये सिचुएशनशिप नहीं थी, ये इंसान ने सोच के समझ के ऐसा किया था। ये किसी रिश्ते में ऐसे कनेक्टेड है, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, ना इसको सुकून है, ना इसको पीस है, ना इससे वहाँ रहा जाता है, ना इससे वहाँ से निकला जा रहा है, ठीक है। द चेज़र, एक रनर चेज़र का गेम था। आप यहाँ पर बहुत टाइम से इसको चेस कर रहे थे, इसको समझाना चाह रहे थे कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करे, ठीक है। इसने समझा नहीं, क्योंकि आपको लगता था ये इंसान हार्ट विथ की, ये इंसान आपके दिल की चाबी है, या ये इंसान आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। द बटरफ्लाई, यहाँ पर ये कनेक्शन सिर्फ आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए आया था, ठीक है। अगर ख़ास तौर पे इस इंसान की मैरिज हो गई है तो इसकी किसी भी बातों में मत आइएगा। ये इंसान इस वक्त करंटली या तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या तो करने वाला है, आपको कोई अनकरीब कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, नॉट इनफ।
ठीक है। मतलब कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में, ये चाहता है कि आपके साथ कनेक्ट हो, और फिर ईगो इश्यूज, जेलेसी, यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में रहा है, एक नेगेटिविटी रही है, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी रही है, द सूट। आप इसको क्लियर कट आंसर देंगे, आप इसको क्लियर कट बताएंगे कि आप नहीं चाहते ये, ठीक है। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भी ऐसा हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये इंसान किसी और सिचुएशन में या किसी और रिलेशनशिप या किसी और मैरिज में रहकर भी आपके बारे में सोचता रहता है। आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड भी हो सकते हैं, आप लोग की अलग अलग जगह दोनों की शादी भी हुई भी हो सकती है, फिर भी ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है। जब पहले आपने इसको कई बार समझाने की कोशिश करी, तब इसके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी ही नहीं, तब ये बार बार इस रिलेशनशिप को निगलेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, इसके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट था क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे टाइम निकल चुका है इन सब चीज़ों का, ठीक है। एक हील होने का टाइम है पुरानी चीज़ों से, पुराने माइंडसेट से। आपको कोई इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। इसने एक अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन मेकिंग करी। देखिए कभी कभी कार्मिक भी होते हैं जो हमें ट्विन और सोलमेट लगते हैं। जो लोग आपको समझे नहीं, जो देखें सोलमेट क्या होते हैं, सोल से कनेक्टेड होते हैं। आज नहीं तो कल वो समझ में, इंसान आपको समझ में आ ही जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप जिसको ज़रूर नहीं, आप एक ट्विन, आप ये आपकी एनर्जी भी आ सकती है। आप इसको शायद ट्विन ही समझ रहे थे, आप इसको अभी भी ट्विन ही समझ रहे हो कि ट्विन है तभी मैरिज करने के बाद भी वापस आ रहा है। नहीं, आप सोचें और समझें। जिसने अपनी ज़िंदगी में आपके होते हुए, आपके समझाते हुए, आप इसने किसी और को चूज़ कर लिया, तो आपको समझना चाहिए ये बात कि अपनी लाइफ में ये इंसान कहीं फंसा हुआ है तो आपकी तरफ आ रहा है। पहले जब ये सिंगल था, इसकी तरफ हर दरवाज़ा खुला था आपको चूज़ करने का, तब चूज़ नहीं कर रहा, तो अब क्यों आ रहा है ये इंसान वापस? क्योंकि ये उस कनेक्शन में फंसा हुआ फील कर रहा है, इसको स्ट्रेस फील हो रहा है। वो कनेक्शन इसके लिए घुटन है, वो इसके लिए एक जैसे कि बिना ऑक्सीजन का रूम है। इसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, वहाँ से भागने की बार बार कोशिश कर रहा है। तो इसको कोई तो ऐसा चाहिए ना जिसको समझे, जिसको इसको ना टाइम देना पड़े, ना इसको वो खुद ही इसके ऊपर एक मतलब कि पीछे हो, वो खुद ही इसके लिए दीवाना हो। तो ये वो आप हैं, ठीक है। ये आपको अप्रोच कर सकता है, ये आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं मैसेज कर सकता है, आउट ऑफ नोवेयर ये आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि आपको करंट टाइम फ्रेम पे बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते रहेंगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।